हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं फिर से एक नए ब्लॉग के साथ में। और आप जानते ही हैं कि फिलहाल मैं आया हुआ हूं हैदराबाद सिटी में। तो हैदराबाद की जो खास जगह हूं ना, वो मैं आपको दिखा रहा, कोशिश कर रहा हूं दिखाऊं आपको खास कोना कोना। और इसी सिलसिले में मैं आ गया हूं हैदराबाद के एक बेहद खास स्थान पर। चलते हैं इस स्थान से बाहर की तरफ और वहां से आपको बताता हूं कैसे मैं आया इस स्थान तक। तो पैदल घूमते घूमते वॉक करते हुए आ गया हूं मैं अब हैदराबाद के एक और खास स्थान पर। और यह स्थान कहलाता है पुरानी हवेली। क्यों कहलाता है ये पुरानी हवेली और क्या है इसमें खास, ये पता चलेगा जब हम जाएंगे और भी इसके पास। यहाँ सामने है प्रिंसेस दुर्रू शेहवर चिल्ड्रन एंड जनरल हॉस्पिटल, हैदराबाद के पुरानी हवेली एरिया में। बस इसके पास से ही यहाँ आगे जो रास्ता जा रहा है, यहीं से हम जाएंगे आगे। ये है हॉस्पिटल का मेन एंट्रेंस। और लीजिए, पहुंच गए हैं हम हमारे आज के डेस्टिनेशन तक। आ गए हैं हम मुकर्रम महल यानी कि पुरानी हवेली के अंदर। और यह पुरानी हवेली इसलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ पर पहले रहा करते थे हैदराबाद के निजाम। जी हाँ, यहाँ से बाद में जो चौमहला पैलेस है वो वहाँ पे शिफ्ट हो गए। वर्तमान में इसके अंदर जो बाकी के जो भाग हैं उनके अंदर खुल चुके हैं स्कूल्स और कॉलेजेस। तो निजाम म्यूजियम जो है यहाँ पे फेमस, वो ठीक मेरे पीछे की तरफ है। सालारजंग म्यूजियम हम देख चुके हैं कितना बड़ा था। यह उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन यह है निजाम म्यूजियम, तो यह देखना बनता ही बनता है। और इसके अंदर आप देखेंगे एक बेहद खास चीज। जी हाँ, एक ऐसा सोने का टिफिन जिसकी कीमत आज की डेट के अंदर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर करोड़ों में बताई जाती है। कुछ लोग कहते हैं 50 करोड़, कुछ कहते हैं 100 करोड़, लेकिन फिर भी है वो बेहद खास। और उससे जुड़ी हुई है एक बात, वो बताऊंगा मैं आपको अंदर। पुरानी हवेली का ये जो भाग आप देख रहे हैं, इसे देखकर एहसास होता है मानो हम यूरोप के किसी देश की बिल्डिंग देख रहे हैं, पर यह है भारत के हैदराबाद में। इसे यूरोपियन स्टाइल में इसलिए बनवाया गया था क्योंकि यहाँ के निजाम जब यूरोप की यात्रा पर गए थे तो उन्हें ऐसा आर्किटेक्चर बहुत अच्छा लगा था, इसलिए उन्होंने पुरानी हवेली को यूरोपियन आर्किटेक्चर स्टाइल में ही बनवाया था। अब वहाँ से एंटर होके चढ़ेंगे सीढ़ियाँ और पहुँचेंगे फर्स्ट फ्लोर पर स्थित निजाम म्यूजियम में। और यहाँ रखी है ये छोटी सी तोपें। अब जाना है यहाँ लेफ्ट साइड में और म्यूजियम के एंट्रेंस से अंदर जाकर चढ़नी है ये लकड़ी की सीढ़ियां और पहुंचना है फर्स्ट फ्लोर पर। एक एडल्ट के लिए टिकट की प्राइस है ₹125। फोन से फोटोग्राफी का चार्ज है ₹150 और वीडियोग्राफी का चार्ज है ₹500। और 15 साल तक की उम्र के बच्चों की एंट्री है बिल्कुल फ्री। सीढ़ियां चढ़कर वहां सामने बने चैनल गेट से आते हैं अंदर और उसके बाद लेते हैं टिकट। और फिर यहां से एंटर होते हैं निजाम म्यूजियम की सिल्वर गैलरी में। और एंटर होते ही सामने दिखता है हैदराबाद रियासत का ये विशाल नक्शा। प्रवेश द्वार से हम जैसे लेफ्ट हैंड साइड में जाते हैं तो हमें दिखाई देता है एक चांदी का पलना। जी हाँ, आइए आप देखिए। तो ये है वो चांदी का पलना जिसमें सोते थे 7वें निजाम नवाब मीर उस्मान अली खान अपने बचपन में। चांदी समय बीतने के साथ साथ काली पड़ने लगती है और यही होती है इसकी एक पहचान। इस निजाम म्यूजियम के अंदर आप देख सकते हैं जो आसफ जहाँ डायनेस्टी जो थी उसके जो आखिरी निजाम थे, जो उस्मान अली खान आसफ जहाँ 7th, उनके शासन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर सिल्वर जुबली वाले ईयर के अंदर उनको जो गिफ्ट्स मिले थे उन सब का कलेक्शन है इस निजाम म्यूजियम के अंदर। एक से एक बेशकीमती चीज़ें उनको एज अ गिफ्ट दी गई थी और उनके जीवन से जुड़ी हुई जो और कुछ खास चीज़ें हैं वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। और वो जो साल था सिल्वर जुबली वाला वो था 1936। जी हाँ, 1936 के अंदर 25 साल पूरे हुए थे। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर एक एक करके क्या क्या खास चीज़ें हैं। और जैसे हम पहुँचेंगे सबसे खास चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो जो टिफ़िन, तब उसके बारे में और बताऊँगा। अब हम देखते हैं निजाम म्यूजियम की खास चीजें। यहाँ पर आप देख सकते हैं आसफ जहां वंश के सभी शासकों को। ये सिल्वर मॉडल है मस्जिद नवाबी का, जिसे प्रेजेंट किया गया था सिकंदराबाद और बोलाराम के नागरिकों द्वारा 20 फरवरी 1937 को। और ये जो कपड़ा आप देख रहे हैं ये है सऊदी अरब के मक्का में स्थित काबा में लगा हुआ
इनर कर्टेन यानी आंतरिक पर्दा, जिसे निजाम को गिफ्ट किया था सिरना अबी मोहम्मद ताहिर ने। और ये भी काबा का ही इनर कर्टेन है जिस पर है कुरान की कुछ आयतें। और ये जो आप देख रहे हैं ये है सिल्वर कास्केट, जिसे निजाम को प्रेजेंट में दिया गया था सिटी के इम्प्रूवमेंट बोर्ड के द्वारा। अब जो आप देख रहे हैं यह है हैदराबाद के पब्लिक गार्डन में किए गए इलेक्ट्रिक वर्क का सिल्वर मॉडल। और ये जो सिल्वर मॉडल आप देख रहे हैं यह है अजा खाना अज़-ज़हरा का, जिसे निजाम को प्रेजेंट किया गया था अहमद नवाज जंग के द्वारा। देखिए लाइट में कैसे जगमगा रहा है ये सिल्वर मॉडल। और इस तरफ दिखाई दिए हैं मुझे कुछ एरोप्लेन्स। तो आइए जरा आप यहाँ पे, और कैसे है खास ये सिल्वर एरोप्लेन्स वो भी आपको बताता हूँ। जर्मन सिल्वर से बना ये छोटा सा एरोप्लेन मॉडल है सिगरेट्स और सिगार्स रखने के लिए। जी हाँ, इसमें विंग्स में रखी जाती थी सिगरेट्स, और यहाँ ये जो बीच वाला टॉप वाला पार्ट है इसमें रखे जाते थे सिगार। ये है एक और प्लेन का सिल्वर मॉडल सिगरेट रखने के लिए, जिसे गिफ्ट किया था सेंट्रल सोसाइटी ऑफ आर्टिजन्स ने। ये रंगों से बनी पेंटिंग नहीं है, बल्कि इसमें कसीदाकारी की कला से रंग बिरंगे धागों से निजाम को बैठे हुए दिखाया गया है। अब यहाँ देखिए ये चांदी का हुक्का। हुक्के के बाद अब देखिए श्रीमान इस रजत नौका यानी सिल्वर बोट को, जो है एक युद्ध पोत, क्योंकि इसमें लगी हुई है ये तोपें, लाइफ बोट्स, और इनके साथ लगा है ये एरोप्लेन। ये है एक और सिल्वर कास्केट जिसके टॉप पर बीच में बना है एक पाम ट्री, राइट साइड में है ब्रिटिश क्राउन और लेफ्ट साइड में है एक चांद। और यहाँ इस सिल्वर ट्रे के बीच में रखा है एक चांदी का नारियल, और चारों तरफ रखे हैं 4 चांदी के दिए। और यहाँ इस सिल्वर ट्रे के सामने है चांदी के 25 खिलौनों का सेट, जिसे निजाम को उपहार में दिया था लियाकतुन्निसा बेगम ने, जो बेटी थी नवाब इकबाल उल दौला की। और ये सिल्वर मॉडल है मुअज्जम जाही मार्केट का, जिसे निजाम को उपहार स्वरूप दिया था सिटी इम्प्रूवमेंट बोर्ड ने 1935 में। यहाँ जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं इसमें है 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर जी शास्त्री के साथ। और इन्होंने बनाया था एक डोनेशन का रिकॉर्ड। जी हाँ, उन्होंने उस समय के हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर 1965 के अंदर हमारे नेशनल वॉर फंड के अंदर डोनेट किया था 5000 किलो सोना। और उनका यह रिकॉर्ड इंडिविजुअल के द्वारा डोनेशन का आज भी कायम है। बहुत बड़ी बात थी। और यहाँ बनी हुई है चांदी की 4 मीनार इस सिल्वर बॉक्स पर। और इस तरफ ये जो बॉटल्स रखी हुई हैं ये सब हैं इत्र की बॉटल्स, और यहाँ रखी है नहाने के लिए प्रयुक्त होने वाली शानदार सुगंधित साबुनें। इस चांदी के औजार से ओस्मान सागर का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, और इसका हत्था बना है हाथी दांत का। और ये है ग्लास के बने स्टेशनरी पीसेस जिनमें चांदी भी लगी हुई है। और यहाँ आप देख सकते हैं चांदी के ये ताले। इस ताले की चाबी है गोल्ड की, और ये है हाथी दांत की बनी 4 मीनार। यहाँ पे बहुत सारे सिल्वर आर्टिकल्स हैं, और सारा मैं आपको दिखा दूँ वो पॉसिबल है नहीं, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी है ताकि आप समझ सके कि आप यहाँ पे आएंगे तो आपको क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा। और यहाँ आप देख सकते हैं 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान की ये स्पेशल पेंटिंग, जिसे बनाया गया था मिरर के ऊपर। यहाँ सामने से देख रहे हैं तो लग रहा है ये हमें देख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इस साइड में जाएंगे या उस साइड में जाएंगे तो जहाँ हम शिफ्ट होंगे वहां से लगेगा कि ये हमें ही देख रहे हैं।
ये देखिए हम हैं अभी सामने और अब शिफ्ट होते हैं लेफ्ट साइड में। तो अब यहाँ लेफ्ट से देखने से लग रहा है निजाम साहब लेफ्ट में हमें देख रहे हैं, और अब शिफ्ट होते हैं राइट में तो अब लग रहा है कि निजाम साहब राइट में हमें ही देख रहे हैं। अब टर्न होते हुए देखिए उनके जूतों को। जैसे जैसे हम शिफ्ट हो रहे हैं हमें उनके जूते भी मुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह पेंटिंग बनी है येलो सफायर यानी पुखराज, ब्लू सफायर यानी नीलम, एमरल्ड यानी पन्ना जो है हरा, लाल रंग वाले रूबी यानी माणक, और ये जो व्हाइट वाला भाग है इसमें है डायमंड यानी कि हीरे। इन सब कीमती पत्थरों को क्रश करके उनके चूरे से 2 मिरर्स के बीच में यह स्पेशल पेंटिंग बनाई गई थी। अब सिल्वर सेक्शन से हम जाते हैं आगे और वहां दिखाऊंगा आपको वो खास चीज जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। लीजिए आ गए हैं हम निजाम म्यूजियम के दूसरे कक्ष में, और यहाँ आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेड गियर जिन्हें पहना जाता था हैदराबादी पुरुषों द्वारा सिर पर। और यहाँ है ट्राइबल ज्वेलरी आर्ट के कुछ आभूषण, और यहाँ आप देख सकते हैं ये बड़ा सा वुडन बॉक्स जिस पर है अद्भुत नक्काशी यानी कि कार्विंग। और ये जो मॉडल आप देख रहे हैं यह है ओस्मानिया यूनिवर्सिटी का मॉडल। तो ये सब भी है सिल्वर का, गोल्ड सेक्शन तक बस पहुंचने ही वाले हैं। फाइनली आ पहुंचा हूं मैं उस सोने के टिफिन तक जिससे जुड़ी हुई है एक खास बात। जी हाँ, यह जो सोने का टिफिन है जिस पे लगे हुए हैं कीमती पत्थर, हीरे जवाहरात का इसमें समावेश है। यह हो गया था चोरी। जी हाँ, 2 चोर किसी तरीके से सिक्योरिटी को गच्चा देकर आ गए थे यहाँ अंदर और ले उड़े थे इस टिफिन को। जैसे ये बात पुलिस को पता चलती है वो हो गई थी एक्टिव। बदमाश जो थे यहाँ से टिफिन लेकर हो गए थे फरार, पहुँच गए थे मुंबई। सीसीटीवी कैमरास की मदद से जो देखने का प्रयास किया गया था उसके अंदर 2 लोग दिखाई दिए थे जिन्होंने मफलर से अपने चेहरे को ढका हुआ था, फेस नहीं दिख रहा था, बाइक के ऊपर भाग रहे थे और बाइक खराब होने की वजह से वो उसे छोड़कर भाग जाते हैं, पहुंच जाते हैं मुंबई। पुलिस उस टाइम पे जो 300 टॉवर्स थे उनके जो भी कॉल्स थे उनके रिकॉर्ड्स को खंगालती है और एक्टिव हो जाती है और फाइनली पहुंच जाती है चोरों तक जो थे मुंबई के अंदर महंगे होटलों के अंदर, और उनको धर दबोच लिया जाता है। और तब पता चलता है कि वो जो चोर थे वो इस कीमती टिफ़िन के अंदर खाना खा रहे थे। जी हाँ, निज़ाम ने कभी भी इस टिफ़िन का यूज़ जो है वो खाने पीने के लिए नहीं किया था, लेकिन वो चोर थे उन्होंने ऐसा किया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि फाइनली ये टिफ़िन यहाँ पे वापस आ चुका है। तो ये रहा हीरे जड़ा सोने से बना स्पेशल टिफिन बॉक्स जिस पर है गजब की कलाकारी। इस सोने के टिफिन बॉक्स का वजन है 2 किलोग्राम। यहाँ इसको पकड़ने वाले रिंग पर लगे हैं हीरे। इसकी वैसे नॉर्मल कीमत लागत के हिसाब से बताई जाती है कि लगभग आप मान लीजिए 1 करोड़ के करीबन, लेकिन यह एंटीक आइटम भी है और इस वजह से इसकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अगर हम देखेंगे कीमत तो करोड़ों में जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं 50 करोड़ का और कुछ बोलते हैं 100 करोड़ का, लेकिन मैं तो यह कहूँगा कि यह एक अनमोल टिफिन है और इसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस टिफिन के पास ही रखी हैं ये 2 गोल्ड प्लेट्स। यहाँ रखे सोने के ये कप प्लेट्स भी टिफिन के साथ ही चुरा लिए गए थे। निजाम म्यूजियम के इस सेक्शन में आप देख सकते हैं कुछ हथियार। यहाँ प्रदर्शित है पोर्सिलीन का बना बेहद खूबसूरत क्रॉकरी सेट। और यहाँ आप देख सकते हैं हैदराबाद रियासत के 7 निजामों की पेंटिंग्स। इस तरफ है 4, यहाँ है बाकी की 3 और यहाँ लास्ट में है नवाब मीर उस्मान अली खान आसफ जाह 7th। ये
आप मेरे पीछे सिंहासन देख रहे हैं, 25वीं जो सालगिरह थी उसका सिंहासन। जी हाँ, उस मौके के ऊपर जो मीर उस्मान अली खान जो निज़ाम 7th हैं वो इसी के ऊपर बैठे थे और सिर्फ उसी टाइम पे वो इस पे बैठे थे। उसके बाद में इसका प्रयोग कभी नहीं किया था। यह भी इस निज़ाम म्यूजियम की शोभा बढ़ा रहा है और ख़ास आइटम्स जो हैं यहाँ पे उनमें से एक है। पीछे है सिल्वर जुबली हॉल की फोटो और यहाँ सामने है उसका सोने का मॉडल, जिसके बीच में बना है ये सिल्वर जुबली थ्रोन। दूसरा वाला हॉल है, ये भी हमने देख लिया है, उस कीमती टिफिन को भी देख लिया। अब चलते हैं यहाँ से बाहर नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। और ये वाला जो सेक्शन है यह कहलाता है सिटी म्यूजियम। जी हाँ, हैदराबाद सिटी के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है, तो थोड़ा थोड़ा आपको बताता हूँ, बाकी आप खुद आके देखिएगा। अब आपको दिखाता हूँ एक खास चीज जो आज भी है निजाम म्यूजियम में, और वो है ये लिफ्ट जिसका उपयोग होता था मीर उस्मान अली खान के पिता महबूब अली खान निजाम 6th के द्वारा। खास बात यह है कि ये एक मैनुअल सिस्टम वाली लिफ्ट है। इस रस्सी को इस तरफ से खींचते थे तो ये जाती थी नीचे और दूसरी तरफ खींचने पर लिफ्ट आती थी ऊपर, और यह काम किया जाता था मैन पावर से, ना कि बिजली की शक्ति से। कोई आगे न जाए इसलिए यहाँ ये रस्सी बांध दी गई है। निजाम म्यूजियम के सिटी म्यूजियम वाले पार्ट में एंटर होते ही दिखाई देती है ये पुरानी फोटोग्राफ्स, जिनमें आप देख सकते हैं पुराने हैदराबाद को। ये देखिए, यहाँ दिखाया गया है उस समय बैलगाड़ी से कैसे कचरा इकट्ठा किया जाता था। मेरे पीछे जो आप ये टूटे फूटे बर्तन देख रहे हैं, आप सोच रहे होंगे मैं क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बर्तन है बेहद खास। जी हाँ, 3500 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं ये बर्तन, और ये निकले थे खुदाई में जब हाईटेक सिटी वाला जो एरिया बसाया जा रहा था हैदराबाद के अंदर उस वक्त। और यहाँ आप देख सकते हैं खुदाई के दौरान क्या क्या प्राप्त हुआ था। आइए अब चलते हैं आगे, और यहाँ आप देख सकते हैं कुछ प्राचीन धातु के पात्र। हैदराबाद प्रसिद्ध रहा है अपनी बड़े आकार के हीरों के लिए। यहाँ देखिए, फेमस हीरा जैकब जो है अभी अरेबिया में, ये है उसकी रेप्लिका। यहाँ बीच में रेप्लिका है ब्लू कलर के फेमस होप डायमंड की, और इस तरफ जो रेप्लिका आप देख रहे हैं ये है प्रसिद्ध कोहिनूर हीरे की। वही कोहिनूर जो कभी होता था भारत में और आज है इंग्लैंड में। यहाँ बताया गया है कैसे पुराने समय के अंदर गोलकोंडा डायमंड ट्रेडिंग का फेमस सेंटर होता था। यहाँ आप देख सकते हैं कलमकारी पिछुई का एक शानदार नमूना, और यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं पुराने जमाने के पोस्ट कार्ड और डाक टिकट। ये प्राचीन सिक्के जो आप देख रहे हैं ये हैं कुतुब शाही वंश के शासन काल के। सिटी म्यूजियम के इस सेक्शन में बताया गया है ट्रांसपोर्ट कैसे होता था पुराने हैदराबाद में। कार से पहले मुख्य रूप में प्रयोग होता था पालकी का। लगेज के लिए काम में लिए जाते थे ऊंट, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, हाथी की सवारी, घोड़े की सवारी भी होती थी। यहाँ आप देख सकते हैं एक रिक्शा, और यहाँ है साइकिल। इस तरफ आप देख सकते हैं निजाम की फेमस रोल्स रॉयस कार, जिसका यूज किया गया था निजाम मीर उस्मान अली खान के सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन में। यहाँ बताया गया है छठे निजाम मीर महबूब अली पाशा की अनोखी वार्डरोब के बारे में। तो चलिए चलते हैं वहां और देखते हैं। तो लीजिए, आप पहुंचा हूं मैं दुनिया की सबसे लंबी सबसे बड़ी वार्डरोब में, जो है 2 फ्लोर्स पे। अभी ऊपर वाले फ्लोर पे मैं हूं, और यह बिलोंग करती है हैदराबाद के छठे निजाम महमूद अली पाशा जो थे उनसे। जी हाँ, वो थे पिता यहाँ के जो 7वें निजाम उस्मान अली खान, उनके पिता। तो यह उनकी वार्डरोब है, और यहाँ जो कैबिनेट्स आप देख रहे हैं फेमस बर्मा टीक जो होती है उनसे बने हुए हैं।
और इन्हीं के अंदर वो रखे जाते थे उनके कपड़े। पहनने के बाद में वो कपड़े बांट दिए जाते थे, दे दिए जाते थे और हर बार वो धारण करते थे नई पोशाक को, नई ड्रेस को। यहाँ से हम आए थे अंदर, और अंदर आने पर दिखती है हमें बर्मा टीक से बनी दुनिया की सबसे बड़ी वार्डरोब, जिसमें है इतने सारे कैबिनेट्स। ये सब हैं लेफ्ट साइड वाले कैबिनेट्स। चलिए अब चलते हैं यहाँ से बाहर। उतरनी होगी हमें ये थोड़ी सी सीढ़ियां। लीजिए, आ गए हैं हम निजाम म्यूजियम से बाहर। वहां पे एक स्थान देख रहे हैं जो मिट्टी से कवर कर दिया गया है, थोड़ा ऊंचा है। वहां पे होता था स्विमिंग पूल, और जो छठे निजाम थे महबूब अली पाशा, वो करते थे वहां पे स्नान, और उसके बाद में आते थे यहाँ पर, और यहाँ से वो आते थे इस तरफ। आइए आइए आइए। और यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये जो ताला लगा हुआ है, ये है जो ऊपर मैंने आपको लिफ्ट दिखाई थी, उसका जो नीचे वाला भाग है। यहीं से वो इसमें एंटर होते थे और पहुंच जाते थे अपनी वार्डरोब तक, उस सेक्शन तक। तो हो चुका है निजाम के म्यूजियम का टूर पूरा। इसी के साथ में इस ब्लॉग को एंड करने का आ गया है वक्त। उम्मीद करता हूं निजाम के म्यूजियम की सैर करके वहां पे जो चीजें प्रदर्शित की गई हैं उनको देख के आपकी नॉलेज में हुई है थोड़ी सी वृद्धि। आपको आया होगा मजा ये ब्लॉग देखकर। अगर लगा है ये ब्लॉग आपको अच्छा, तो आप जानते हैं आपको करना क्या है। आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, साथ ही कॉमेंट करके पहुंचाने हैं आपके विचार मुझे तक। इस ब्लॉग के थ्रू जो पहली बार चैनल पे आए हैं उनसे यही है कहना है कि भैया ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे दबा दें, और साथ ही प्रेस कर दें बेल आइकन को, और चुन ले ऑल वाले ऑप्शन को। इसका फायदा ये होगा भविष्य में जो भी ब्लॉग्स आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप तक अपने आप आएंगे, आपको ढूंढना बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर, तो ये जो आईडी डिस्प्ले हो रही है इसे सर्च कीजिए, कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। जाते जाते आपसे बस इतना ही है कहना कि यत्र तत्र सर्वत्र घूमते रहिए, घुमाते रहिए, लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए।